सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार राष्ट्र डिफेंस एकेडमी में। और मैं मृगांक भारद्वाज आपके साथ जुड़ चुका हूं एक और वोकैब सेशन के साथ। तो आइए सीखते हैं। ध्यान देना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है, सिलेक्ट दी एंटोनिम। बार बार आपसे बताते आ रहा हूँ, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स विलोम शब्द बोलते हैं। एमनेस्टी का मतलब होता है किसी को क्षमादान करना। ठीक है, मतलब आप किसी को माफ़ी दे रहे हैं, आप बोल सकते हैं पार्डन, आप बोल सकते हैं फॉरगिव। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एंटोनिम की बात की जाए, लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, डर्थ का मतलब होता है कमी। एक और सिनोनिम देख लीजिए, डर्थ के लिए स्केर्सिटी ले सकते हैं। तो पनिशमेंट यहाँ आपका आंसर बनेगा, क्योंकि किसी को माफ करने का अपोजिट क्या होगा, किसी को सजा देना। तो पनिशमेंट हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अगेन आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विलोम शब्द। स्केंटी जो वर्ड है इसका मतलब होता है कमी। अभी अभी आपने देखा था वर्ड डर्थ, हमने एक और वर्ड आपको बता दिया स्केर्सिटी। तो किसी चीज़ की कमी, तो अपोजिट क्या होगा, प्रचुर मात्रा में। तो आप बोल सकते हैं प्लेंटीफुल, आप बोल सकते हैं एम्पल। ठीक है, आप बोल सकते हैं अबंडेंट। तो ये सारे सिनोनिम होंगे किसके, प्रचुरता के। तो यहाँ आपको आंसर नज़र आ रहा है, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सैंपल का मतलब होता है एक तरीके से बेसिक फंडामेंटल ऑब्जेक्ट। अडोर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी चीज़ को सजाना, ब्यूटीफाई करना। ठीक है, तो ये अडोर का मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एंटोनिम। अगेन आपको विलोम शब्द बताना है। तो एनाबोलिज्म बेसिकली एक साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसका मतलब होता है कि उसमें हम लोग छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करते हैं, अच्छे से कंबाइन करके और ग्राइंड करते हैं। तो उसका एंटोनिम होता है क्या, कैटाबोलिज्म। क्या होता है, कैटाबोलिज्म। मेटाबॉलिज्म तो क्या हो जाएगा, जिसके अंदर डाइजेशन होता है उसको मेटाबॉलिज्म हम लोग बोलते हैं। क्वांटिटी का मतलब आप जानते ही है, मात्रा को बोलते हैं। ऑटिज्म बेसिकली एक बीमारी है जिसके अंदर आप अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तारे ज़मीन पर एक बीमारी मूवी थी, तो उसके अंदर आपको ऑटिज्म से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो कुछ बच्चे होते हैं जो सीखने पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, जिनमें इंटेलिजेंस की कमी होती है। तो इस तरीके की एक बीमारी है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, सिनोनिम आपको बताना है समानार्थी। वर्ड है प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है एक तरीके से किसी भी मूवी के अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, लीडर बोल सकते हैं। ठीक है, एग्रेसर बोल सकते हैं। तो ये सारे इसके सिनोनिमस वर्ड्स हैं। यहाँ आंसर क्या बन जाएगा, लीडिंग कैरेक्टर। प्रॉफिट होता है धर्मगुरु को बोलते हैं। एक्सप्लोरर जो अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। टैलेंटेड चाइल्ड आप जानते ही हैं, विलक्षण प्रतिभा से धनी कोई बच्चा या बालक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको बताना है सिनोनिम। वर्ड आपको क्या बताना है, सिनोनिम। तो इंट्रीपिड का मतलब होता है बहादुर। तो आप बोल सकते हैं बोल्ड, आप बोल सकते हैं ब्रेव, आप बोल सकते हैं गैलेंट, आप बोल सकते हैं करेजियस। तो ये सारे इसके क्या हैं, सिनोनिम। तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा, फियरलेस, मतलब जिसको भय नहीं है, जो बहादुर है। मिडल का मतलब मध्य। टॉलरेंट का मतलब किसी चीज़ को सहन करना। रूड का मतलब होता है निर्दयी, क्रूर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताना है, सिनोनिम। सेपरेट वर्ब है। सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग करना। तो अपोजिट क्या होगा, चीज़ों को जोड़ना। तो आंसर सीधा सीधा क्या बन जाएगा, अमेलगेमेट। लोनली दिखने में एडवर्ब है, लेकिन है क्या, एडजेक्टिव। लोनली का मतलब होता है अकेला। ऑपरेट का मतलब होता है किसी चीज़ पे कार्य करना। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, ईडियम बताना है। टाई द नॉट। ठीक है, टाई द नॉट का मतलब होता है शादी करना, टू गेट मैरिड। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है भाई, नॉट टाई की बनती है, और टाई कहाँ पे पहनते हैं, सूट के अंदर। तो सूट कब आप पहनेंगे, शादी में। तो यहाँ से आप रिलेट कर लेंगे, टू गेट मैरिड। नेक्स्ट देखिए, अगेन आपको ईडियम बताना है। ईडियम आपको दिया हुआ है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन ईडियम का मतलब होता है शत्रुता। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, एट एनमिटी। एक और अच्छा वर्ड बता देता हूँ शत्रुता के लिए, हेट्रेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है वन वर्ड, वन हु इज हैबिचुअली गुड टू अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति
जो दूसरों की मदद करता है, परोपकार करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्ट्रुइस्ट। हेल्पर का मतलब होता है सहायक, एंजल का मतलब होता है पवित्र आत्मा, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवता से संबंधित। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, वन वर्ड आपको बताना है, अ प्लेस टू बरी डेड बॉडीज। एक ऐसा स्थान जहाँ पे किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसको दफनाया जाता है, उसका क्रियाकर्म किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दैट पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज सिमेट्री। सो दिस इज द वे टू लर्न वोकेबलरी। जुड़े रहिए, सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।